नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अंक शिक्षा में। आज के कार्यक्रम में हम राहु केतु के गोचर के प्रभाव को समझेंगे वृषभ राशि वालों के जीवन के ऊपर। हमें पता है कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु एवं केतु अपनी राशि परिवर्तित करने जा रहे हैं और राहु केतु की ये जो स्थिति है वो अगले 18 महीनों के लिए बनी रहेगी। तो समझेंगे कि इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर, वृषभ वालों के जीवन के ऊपर कैसा पड़ेगा। देखिए, राहु देव फिलहाल मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस स्थिति में बदलाव 30 अक्टूबर को आएगा और वो मीन राशि में चले जाएंगे। राहु का मीन राशि में गोचर करना यानी कि राहु वृषभ वालों के 11वें भाव से गोचर करेंगे, वहीं केतु कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस वजह से केतु का गोचर आपके पंचम भाव से होगा अगले 18 महीनों के लिए। समझते हैं आपके जीवन में ये कैसा बदलाव लाएंगे। देखिए, ओवरऑल राहु केतु की ये जो स्थिति है, पंचम एवं 11वें भाव में जो राहु केतु स्थित रहेंगे 5-11 एक्सिस के ऊपर, ये दर्शाता है कि आपके जीवन में ओवरऑल ग्रोथ की संभावना होगी, ओवरऑल तरक्की की संभावनाओं को ये बल देगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य से जुड़ी अगर कोई परेशानी आपको चल रही थी, स्वास्थ्य की समस्याओं से आप घिरे हुए थे, अस्पताल के चक्कर काट रहे थे, तो अब नवंबर के महीने से या फिर 30 अक्टूबर 2023 से आपको इसमें रिलीफ देखने को मिलेगा, इसमें राहत देखने को मिलेगा। अस्पताल वगैरह, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में आप उलझे हुए थे, तो राहु केतु का ये गोचर आपके लिए वरदान साबित होगा। साथ ही साथ 11वें भाव से जो राहु गोचर कर रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि आपके पैसों में बढ़कत होगी, आपकी आय में वृद्धि के योग बनेंगे। तो जो इनकम है आपका वो बढ़ सकता है, या फिर इनकम जो है वो कई जगहों से आ सकता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके शुरू हो सकते हैं। साथ ही साथ ये दर्शाता है कि आय में वृद्धि तो होगी ही, अगर कोई काम आपने शुरू किया था, मान लीजिए कोई काम आपने शुरू किया था, उसका अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिल रहा था, उससे इनकम आप जनरेट ढंग से नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो समय है कि जो मेहनत आपने पूर्व में की, उसका मॉनिटरी गेन, उसका लाभ, स्पेशली उसका धन लाभ आपको अब जाके देखने को मिले। तो पैसे से जुड़े मामलों के लिए ये काफ़ी अच्छा समय नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य में आपको सराहा जाएगा। कोई भी काम अगर आप ढंग से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो आपको उस काम के लिए कोई रिवॉर्ड मिल सकता है या फिर आपकी सराहना की जाएगी आपके कार्यस्थल के ऊपर। तो काम में अचीवमेंट भी आप प्राप्त करेंगे और उस अचीवमेंट के बाद आपको जो सीनियर्स हैं या जो बॉस हैं उससे आपको प्रोत्साहन भी ज़रूर मिलेगा। भाग्य की अगर हम बात करें, नवम भाव की बात करें, भाग्य की बात करें, तो भाग्य सहयोग करता हुआ दिखता है। लक फेवर करेगा आपको इस दौरान। अभी पिछले कुछ समय से आप नोटिस कर रहे होंगे कि किस्मत आपकी साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अब वो समय जाने वाला है। 30 अक्टूबर के बाद जो समय आ रहा है, अगले 18 महीनों के लिए आप देखेंगे कि जो आपका लक फैक्टर है वो पहले के मुकाबले कई गुना बेहतर होने जा रहा है। साथ ही साथ ये जो समय है ये लंबी दूरी की यात्राओं के योग बना रहा है। अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का मौका आपको मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर आप ग्रैब करिए। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से आपको फ़ायदा रहेगा। किस प्रकार का फ़ायदा? देखिए, अगर आप करियर के पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं किसी यात्रा पर, तो मॉनिटरी गेन हो सकता है, करियर में फ़ायदा हो सकता है। किसी और वजह से जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपको हेल्प पहुंचाएं आपके जीवन में। अगर ये नहीं भी होता है, अगर ऐसा कुछ डायरेक्ट फ़ायदा आपको नहीं भी दिखता है, फिर भी
इस समय का गोचर इस बात की सूचना दे रहा है कि लंबी दूरी की यात्रा अगर आप करते हैं, कुछ हो अथवा ना हो, आपको मानसिक शांति ज़रूर मिलेगी। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने से आपको फ़ायदा रहेगा इस दौरान। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार की उच्च शिक्षा में इन्वॉल्व हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, आप पीजी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आपको लाभ रहेगा। अगर वो चीज़ अटक रही थी, अगर उच्च शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आपको आ रही थी, तो वो बाधा आप देखेंगे 30 अक्टूबर के बाद से स्वतः ही कम होने लगेगी और आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। तो हायर एजुकेशन के लिए ये समय काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप मंत्र साधना कर रहे थे या करने की सोच रहे थे, देखिए कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि हम मंत्र तो पढ़ते हैं, पूजा पाठ तो करते हैं, बट उसका लाभ हमको नहीं मिलता। प्रायः लोगों के मुंह से मैं ये बात सुनता हूँ। तो वृषभ वालों के लिए मैं बोलूँ, ये जो 18 महीने का समय है आपके लिए, राहु केतु का ये जो गोचर होने जा रहा है, चूंकि केतु आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे, इस वजह से अगर आप किसी मंत्र साधना को करते हैं या आप पहले से उसमें इन्वॉल्व थे, तो संभावना है कि आपको उस मंत्र साधना के रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो मंत्र साधना के लिए ये समय काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ज्योतिष जैसी विद्याएं या कोई पारंपरिक विद्याएं या फिर जैसे वेद पुराण, इन सब चीज़ों में आपकी रुचि है या इनसे जुड़ी शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अच्छा है। उसमें आप खुद को इनिशिएट कर सकते हैं, उस शिक्षा से आप स्वयं को जोड़ सकते हैं। तो पारंपरिक शिक्षाओं में आपकी रुचि बढ़ेगी और उसमें सफलता की संभावना भी अच्छी खासी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ किन बातों का ध्यान रखना है, अब वो भी समझते हैं। हमने अभी तक ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर बात की, अब कहाँ कहाँ वृषभ राशि वालों को ध्यान रखना है ये भी समझते हैं। देखिए, अगर किसी प्रेम संबंध में आप हैं, मान लीजिए आप किसी रिश्ते में हैं, प्रेम संबंध में आप हैं, वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। केतु पंचम से गोचर करेंगे, इस वजह से अलगाव की स्थिति को ये दर्शाता है। हो सकता है रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, अथवा ये भी संभव है कि कुछ समय के लिए ही सही फिजिकल सेपरेशन हो जाए। हो सकता है कि आप किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं या फिर आपका जो पार्टनर है वो किसी और जगह शिफ्ट हो जाए। तो किसी ना किसी प्रकार से प्रेम संबंध के मामलों में दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचेंगे। 11वें भाव में बैठा राहु अपनी नवी दृष्टि से 9th एस्पेक्ट से आपके सप्तम भाव को देखेगा। इस वजह से वैवाहिक जीवन में क्लेश की संभावना देखने को मिल सकती है। अब क्लेश भी कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि मतभेद की संभावनाओं को बल देगा ये राहु। तो ध्यान रखिएगा, अपने वैवाहिक जीवन का किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने दीजिएगा। संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों में ध्यान रखें। शिक्षा के लिए मैंने कहा, अगर किसी पारंपरिक शिक्षा की तरफ आप जाते हैं वहाँ पर आपको फ़ायदा रहेगा, लेकिन अगर बाकी नॉर्मल अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है। संतान की बात करें तो संतान से जुड़े हुए मामलों में आपको किसी प्रकार की चिंता हो सकती है, तो वहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओवरऑल अगर मैं इसको देखूं वृषभ वालों के लिए, तो ये दिखता है कि वृषभ वालों का मामला काफ़ी बढ़िया है। स्पेशली करियर के मामले में, पैसे के मामले में जो मामला है वो बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। पहले जो राहु केतु का गोचर चल रहा था लगभग 1.5 वर्षों से, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, लेकिन अभी जो ये राहु केतु का गोचर है ये ज़्यादातर मामलों में, सभी मामलों में नहीं लेकिन ज़्यादातर मामलों में आपको सपोर्ट पहुंचाएगा। और ध्यान कहाँ रखना है ये भी हमने बात किया इस कार्यक्रम में। तो जिन मामलों के ऊपर ध्यान रखने को कहा गया है उससे जुड़ी कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर निर्णय सोच समझ के लेंगे। और जहाँ पर चीज़ों को अच्छा बताया गया है, जैसे करियर के लिए, अचीवमेंट के लिए, पैसे के लिए, तो वहाँ पर आप जो भी मेहनत करेंगे उसका आपको रिटर्न देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए, तो वृषभ वालों के लिए हमने समझा कि अगले 18 महीने
30 अक्टूबर के बाद अगले 18 महीने कैसे रहेंगे राहु और केतु के परिवर्तन के, और राहु केतु इस राशि में मीन एवं कन्या राशि में किस प्रकार से अपना प्रभाव देंगे, ये भी हमने समझा वृषभ राशि वालों के लिए। कार्यक्रम पसंद आया जरूर लाइक करिए इस वीडियो को। ऐसे और कार्यक्रमों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।